नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस कक्षा में हम करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट को शुरू हिंदी मीडियम में। पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम का परिचय और टॉपिक हमारा रहेगा पाठ्यक्रम के तहत भाषा का अर्थ क्या होता है, क्या भाषा की आवश्यकता है और क्या उसके लाभ हैं। ये सभी आज की कक्षा में, आज के लेक्चर में हमारा करने का प्रयास रहेगा। देखिए, बाकी लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अगर आप हैंड रिटन हिंदी मीडियम नोट्स लेना चाहते हैं इस सब्जेक्ट के या किसी अन्य सब्जेक्ट के, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ में नंबर भी दे दिया है। तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यह समझना आवश्यक है कि पाठ्यक्रम क्या होता है, ठीक है। फिर हम समझेंगे पाठ्यक्रम के तहत भाषा क्या होता है। पाठ्यक्रम देखिए, बच्चों के लिए स्कूल के अंदर हम हमेशा क्या पढ़ाना है क्या नहीं, वो पाठ्यक्रम के अंदर हम निर्धारित कर देते हैं। देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था कि कोई पाठ्यक्रम नहीं होता था, तो वहां पे क्या था कि टीचर क्लास में आता था, जो उसका मन करता था वो पढ़ाता था और चला जाता था। इस तरह से क्लास पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और बाकी कक्षाओं का कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं था। पता चलता था कहीं पे कोई बच्चा तीसरी में गुणा, जमा, घटा ये सब सीख रहा है, तो पता चलता था कि कहीं पे सातवीं आठवीं में कोई बच्चा ये सब सीख रहा है। तो जो चीजें सही नहीं थी, बच्चों के मस्तिष्क को देखते हुए ये निर्धारित करना जरूरी था कि भाई कौन सी कक्षा में क्या चीज पढ़ानी है, क्या बच्चे पढ़ेंगे क्या नहीं, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटी बच्चे करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, कितने नंबर का एग्जाम रहेगा कितने का नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें जो स्कूल के अंदर, ना ही सिर्फ स्कूल, कॉलेज लेवल के अंदर भी डिसाइड करना जरूरी था। तो वो निर्धारित की गई, वो डिसाइड की गई किसके थ्रू? पाठ्यक्रम के तहत, ठीक है। ये है अर्थ पाठ्यक्रम का। अब देखते हैं पाठ्यक्रम के तहत भाषा, इसका क्या अर्थ है कि भाई भाषा का क्या रोल है पाठ्यक्रम में। तो देखिए, आपने हमेशा सुना होगा इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल, या इसके अलावा पंजाबी मीडियम स्कूल, या और कोई भी, ठीक है। हमारा देश जो है, बहुत सारी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं। मेजरली इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल आपने सुना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल का मतलब होता है जहां पे करिकुलम जो है, पाठ्यक्रम जो है, उसकी पढ़ाई रहेगी इंग्लिश में। हिंदी मीडियम स्कूल का अर्थ होता है जहां पे हिंदी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे जितने भी लैंग्वेज के अलावा बाकी सब्जेक्ट हैं, भाषा के अलावा जो बाकी अन्य भाषाई सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ्स हो गया, गणित हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, आपका विज्ञान हो गया, सोशल साइंस हो गया, आपका सामाजिक विज्ञान हो गया, या कंप्यूटर आदि की शिक्षा, यानी कि भाषा के अलावा जितने भी आपके विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनकी शिक्षा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में दी जाए, ठीक है। तो पाठ्यक्रम के तहत भाषा का अर्थ हो गया जिस भाषा के माध्यम से हम पाठ्यक्रम को बच्चों को पढ़ाते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या होगा? गणित, सामाजिक विज्ञान, साइंस, ये सब सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। हिंदी मीडियम स्कूल में ये सभी सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो वही है पाठ्यक्रम के तहत भाषा, कि कौन सी भाषा एक स्कूल या कॉलेज चुनता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा पाठ्यक्रम के तहत भाषा का अर्थ क्या होता है। वही आपको यहाँ पे लिखना है। मेरी हमेशा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, कभी भी देखिए अपने पेपर में बुकिश लैंग्वेज ना लिखें, हमेशा लिखें जो आपको समझ आता है अपने शब्दों में,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विदेशी भाषा का जिक्र किया गया। आप कहेंगे ये कौन सी विदेशी भाषा है? तो ये विदेशी भाषा अंग्रेजी है। देखिए अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। अगर हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो विदेशी भाषा है और उसी विदेशी भाषा का जिक्र यहाँ पे आपको अपनी अपनी बुक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं पाठ्यक्रम भर में भाषा के उद्देश्य क्या है। ठीक है। अब क्यों हम एक भाषा को चुन लेते हैं अपने पाठ्यक्रम को बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है बच्चों में भाषा भाषा विकास का समर्थन करने के लिए। देखिए बच्चों के अंदर एक भाषा बहुत अच्छे से बच्चे गहन कर पाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। बच्चे एक भाषा में पूरे निपुण हो जाएंगे, एक भाषा कौशल का अच्छे से विकास उनके अंदर हो पाएगा। ठीक है। यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हो तो आप देखते हो जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े भी हुए होते हैं वो हिंदी में बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, बड़े अच्छे से काफी सारे शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं। सही बात। आगे बढ़ते हैं। दूसरा उद्देश्य यहाँ पर है भाषा के उपयोग के सभी क्षेत्रों में भाषा के विकास का समर्थन करने के लिए। देखिए बच्चों के अंदर भाषा को अच्छे से वो उपयोग कर पाए। ठीक है। अब एक ही भाषा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो एक एक्सपर्ट बन जाते हैं उस लैंग्वेज के, कहीं ना कहीं अच्छे से, एक्सपर्ट भी नहीं तो उस भाषा में बच्चे बिल्कुल अच्छे से कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या होंगे, उस भाषा को अच्छे से उपयोग कर पाएंगे, उसमें अच्छे से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, बोल पाएंगे और सुन पाएंगे। तो सभी चारों कौशल उनके उस भाषा में अच्छे हो जाएंगे और उस भाषा को बच्चे अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। ठीक है। तो ये बात यहाँ पर रही, ये उद्देश्य हमारा दूसरा रहता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा उद्देश्य यहाँ पर है स्कूल में सीखने की गतिविधियों में भाषा के विकास का समर्थन करने के लिए। देखिए बच्चे क्या होगा, अब यहाँ पे स्कूल में सीखने की जो हमारी गतिविधियां हम बनाते हैं तो बच्चे देखिए अब भाषा के विकास का समर्थन कर पाएंगे। ठीक है। मतलब जो भी गतिविधियां हो गई, जो भी एक्टिविटी वगैरह करा रहे हैं तो उस भाषा में बच्चे अच्छे से सक्रिय पार्टिसिपेशन बच्चों का रहेगा और अच्छे से उसको सीख भी पाएंगे। ठीक है। अगला है स्कूल के बाहर भी भाषा के प्रयोग का समर्थन करना। मतलब बाहरी दुनिया में भी, स्कूल के बाहर भी वो भाषा का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल का बच्चा है, इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ स्कूल में ही वो इंग्लिश का प्रयोग कर रहा है, वो प्रयोग उसका बाहर भी करेगा, उस भाषा का समर्थन बाहर भी करेगा। यानी कि जब वो पार्क जा रहा है, जब वो मार्केट जा रहा है, जब वो इंटरनेट यूज कर रहा है या अपने घर में आदि। ठीक है। अगला है पांचवा यहाँ पर जीवन के सभी पहलुओं में भाषा की समझ का समर्थन करने के लिए। देखिए अब वो जीवन में आज ही नहीं, जब वो पढ़ रहा है तभी नहीं, आने वाले फ्यूचर में अपने जीवन में हमेशा उसको यूज कर पाएगा, उसका इस्तेमाल कर पाएगा। चाहे वो आगे जाके कोई व्यवसाय करे, जॉब करे, कोई बिजनेस करे, उसमें भी, इत्यादि में भी। ठीक है। अब देखते हैं पाठ्यक्रम में भाषा की जरूरतें क्या क्या हैं। ठीक है। पहला है यहाँ पे पाठ्यक्रम के तहत भाषा के दृष्टिकोण जो एक कक्षा में प्रत्येक विषय में होती है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं, अन्य विषय हैं, जैसे कि गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर आदि, तो वहां पे एक भाषा निर्धारित हो जाती है। ठीक है। तो बच्चे वहां पे उस भाषा के थ्रू पढ़ पाते हैं और वहां पे अपना दृष्टिकोण जो है वो समझ पाते हैं बेसिकली। ठीक है। तो ये रहेगी पहली जरूरत कि हमें दूसरी भाषाओं को, दूसरी भाषाएं नहीं बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको पढ़ाने के लिए भी जरूरी है। ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हम दूसरी भाषा को भी पढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को एक भाषा आती है, ठीक है, लेट सपोज बच्चे को इंग्लिश आती है, ठीक है, अब अगर आप उसको छठी में संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं या फ्रेंच पढ़ाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश टू फ्रेंच इजीली पढ़ा सकते हैं। जर्मन पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश टू जर्मन पढ़ा सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे इसके लिए भी जरूरत बन जाती है कि एक बेसिक लैंग्वेज बच्चे को आती हो, सो दैट दूसरी लैंग्वेजेस, दूसरी भाषाएं हम आसानी से पढ़ा सके। पाठ्यक्रम में भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि भाषा को विभिन्न अर्थों, संदर्भों
के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताई। देखिए बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी जरूरी है, बाकी भाषाओं के लिए भी जरूरी है। ठीक है, और किस लिए जरूरी है? जो डेली बेसिस के काम है बच्चे वो कर पाएंगे, स्कूल के बाहर उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप चार तो देखिए यही हो गए, और भी आपको जो समझ आए कि भाई क्यों भाषा जरूरी है, ठीक है, क्या उसकी जरूरतें हैं, क्यों एक मीडियम में, एक लैंग्वेज में बच्चे को, एक भाषा में बच्चे को अच्छा बनाने की जरूरत है कि सक्षम रूप से वो उस भाषा का प्रयोग कर पाए। ठीक है, तो 4-5 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगला है, अब बताइए पाठ्यक्रम दृष्टिकोण में भाषा के लाभ क्या होते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पहला है यहाँ पे छात्रों के लिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट यहाँ पे बिल्कुल छात्रों के लिए लिखेंगे हम क्या क्या जरूरी है, और फिर देखेंगे हम एक अध्यापक के लिए क्यों जरूरी है। देखिए बच्चा अगर एक विदेशी भाषा से यहाँ पे किसका मतलब है? अंग्रेजी से। ठीक है, इंडिया में हम अंग्रेजी के थ्रू पढ़ाते हैं, इंग्लिश के थ्रू, तो इंग्लिश ही है। अगर आप चाहें तो एक विदेशी भाषा की जगह अंग्रेजी भी लिख सकते हैं। में अपने संचार कौशल में सुधार करने में मदद करता है। तो बच्चे क्या होंगे? एक विदेशी भाषा को लर्न कर पाएंगे, और देखिए एक इंटरनेशनल लैंग्वेज उनके पास होगी तो उनको क्या होगा? बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती हैं। ठीक है, अगर वो चाहे तो विदेश में जाके जॉब भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तो इस चीज में भी ये अच्छा रहेगा। दूसरा है, यह छात्रों को सामग्री सीखने और विचारों का अधिक विस्तार करने में मदद करेगा। यहाँ पे और क्या होगा? बच्चे देखिए आदान प्रदान कर सकते हैं, मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने विचारों को। कैसे? उस भाषा के थ्रू, जो कि एक विदेशी भाषा अंग्रेजी की बात यहाँ पर की जा रही है। तीसरा है, यह छात्रों को एक विदेशी भाषा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने में मदद करेगा। देखिए हम देखते हैं इंटरनेट पे एक कॉमन लैंग्वेज जो यूज होती है वो है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारा मटेरियल इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। ठीक है, जहाँ पे बहसबाजी भी होती है, जहाँ पे चर्चाएं भी होती हैं, जहाँ पे सेमिनार मीटिंग्स बहुत चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर बच्चे को वो इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि है एक विदेशी भाषा अंग्रेजी, उसमें बच्चा सक्षम है, उसको बेसिक आती है, तो वो वहां पे पार्टिसिपेशन कर सकता है। वो अन्य लोगों के साथ इंटरनेट पे बातें भी कर सकता है, या किसी विदेश यात्रा के दौरान उसको और आसानी होगी। ठीक है, चौथा है यहाँ पे, यह छात्राओं को विभिन्न विषयों में संबंधित विभिन्न तकनीकी शब्दों को एकत्र करने में मदद करेगा। देखिए हर एक भाषा के कुछ अपने तकनीकी शब्द होते हैं, जैसे कि हम देखें संस्कृत में अग्नि बोला जाता है, हिंदी में आग बोला जाता है, और इंग्लिश में फायर बोला जाता है। तो ये सबके एक अपने तकनीकी शब्द होते हैं, या अपनी एक लैंग्वेज के शब्द होते हैं, तो बच्चे को वो पता चलेंगे। और भी थोड़ा सा इसको डिटेल में जाएं, तो जैसे इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं बच्चा उनको अच्छे से समझ पाएगा, जैसे कि ब्लॉग्स, व्लॉग्स। तो आज के टाइम में बच्चों को ये सब चीजें अच्छे से पता होती है। रील्स का क्या मतलब होता है, तो ये थोड़े सोशल मीडिया के एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि ये कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो सोशल मीडिया के हैं और एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में है, जो बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हम अंग्रेजी यानी कि वो विदेशी भाषा जिसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं अपने स्कूलों में। सही बात। और कहीं ना कहीं अंग्रेजी मीडियम आप देखेंगे पेरेंट्स का आज के टाइम में एक इंटरेस्ट है कि हाँ, हर पेरेंट चाहता है मैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, और हर पेरेंट चाहता है अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना। ठीक है, पर हम ये यहाँ ये नहीं कह सकते कि हिंदी मीडियम बेकार है, अच्छा नहीं है। बिल्कुल उसको भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी भाषा है देखिए, जिससे हम पहचाने जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, विदेशी भाषा की वजह से हमारी भाषा लुप्त नहीं होनी चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपनी भाषा को रखना चाहिए, फिर किसी विदेशी भाषा को। सही बात। अगला है, यह छात्रों के लिए करियर के अवसर खोलता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, बच्चे चाहे तो आगे जाके जॉब वगैरह किसी विदेश में पढ़ाई वगैरह कर सकता है। अगला पॉइंट वही बता रहा है, विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने की भी मदद मिलती है। जैसे कि आइल्स वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, IELTS, तो उसमें भी देखिए बच्चा इजीली उसको क्रैक कर सकता है। उसको बेस लाइन से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा अगर उसने इंग्लिश मीडियम के थ्रू पढ़ाई की है। ठीक है,
फिर यहाँ पे 7वां है, यह प्रभावी स्व अध्ययन और संदर्भ की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, मतलब बच्चा अब सेल्फ स्टडी खुद से कर सकता है। अगर वो किसी भाषा उसको अच्छे से आती है तो उसको हमेशा किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक भाषा अच्छे से आती है तो वो सेल्फ स्टडी खुद से कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो रहे कुछ लाभ जो बच्चों के लिए थे, तो शिक्षकों के लिए भी है, तो वो कौन से हैं वो देखते हैं। तो शिक्षकों के लिए कुछ इस प्रकार से है। शिक्षकों के लिए सुविधा प्रदान करता है, सॉरी, शिक्षकों के लिए, हाँ सुविधा तो बिल्कुल इसमें भी है। पहला है, सभी शिक्षक विदेशी भाषा में अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं। देखिए मतलब एक टीचर भी अपनी भाषा में सुधार कर सकती है, ठीक है, वो भी चाहे तो अपनी भाषा को। देखिए जब हम कोई चीज पढ़ाते हैं पढ़ते हैं तो वो हमारे यूज में रहती है, डेली वे के यूज में रहती है। तो हर दिन सीखने से ऐसा नहीं है, अब सिखाने से सिर्फ टीचर बच्चों को सिखा रहा है, उसको कुछ यहाँ पे मोटिव हासिल नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल देखिए शिक्षक भी एक्सपर्ट बनता जाता है, जब वो पढ़ा रहा है तो दिन प्रतिदिन उसको भी एक्सपीरियंस आता जाता है। ठीक है, दूसरा है, यह शिक्षक को विदेशी भाषा में सामग्री प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, देखिए अब बच्चा यहाँ पे शिक्षक क्या करेगी, बच्चे के लिए विदेशी भाषा में सामग्री का यूज कर सकती है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंटरनेट पे भी बहुत सारा अंग्रेजी माध्यम में, अंग्रेजी मीडियम में उपलब्ध है। ठीक है, जो कि सिर्फ हम ही नहीं, हम इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हम ही नहीं यूज कर सकते हैं, वो अलग अलग टीचर्स देश के किसी भी कोने में, वर्ल्ड के किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी कोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो, विदेशी लैंग्वेज हो, तो कनेक्ट करना आसान रहता है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में भी मदद मिलती है। चौथा है, यह शिक्षक को स्पष्ट निर्देश देने में मदद करता है विदेशी भाषा में छात्रों के लिए। तो यहाँ पे जो निर्देश, इंस्ट्रक्शंस टीचर देगी बच्चों को, वो बिल्कुल क्लियर रहते हैं। देखिए आप अपने एडमिट कार्ड पे या कोई आप एग्जाम दे रहे हैं उस पे भी देखते होंगे, तो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो वहां पे बच्चों को अगर अगर आपको इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश मीडियम में आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो, हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में पढ़ते हो, या पंजाबी, गुजराती और कोई अन्य भाषा है तो उसमें भी पढ़ते हो। तो यहाँ पे देखिए आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह ले दे सकते हो, कैसे, अगर आपको कोई एक लैंग्वेज अच्छे से आती है। ठीक है, तो ये शिक्षकों के लिए एक और लाभ यहाँ पे। इसके अलावा कुछ एडिशनल मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए टीचर अपना प्रोफेशन बाद में जाके चाहे तो विदेश में सेटल कर सकती है। वो भी अपना कोई सेमिनार वगैरह अटेंड करने हो या कोई लेक्चर पार्टिसिपेशन करना हो या पढ़ाई करनी हो, टीचर को भी आगे, शिक्षक को आगे, तो वो भी कर सकती है, क्योंकि वो उस भाषा में निपुण है, अच्छे से उसको विदेशी भाषा आती है। तो ये कुछ शिक्षक के लिए अन्य लाभ भी आप लिख सकते हैं, और बाकी कोई भी आपके दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। ये डेफिनेटली मेरी भी लर्निंग को एनहांस करेगा, और बाकी सब जो व्यूवर्स होंगे वो भी कमेंट में आके रीड कर सकते हैं कि और क्या लाभ शिक्षकों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए हो सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर बहुत पसंद आया। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पे या किसी विषय पे मैं आपको लेक्चर दूं, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूं, तो आप मुझे वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।